आज लगातार यह छठा या सातवां दिन और 10वां दिन हम लोग भागवत कथा जो हम लोगों के आचार्य श्री नारायण दास जी महाराज जो पूरी और वृंदावन से चलकर हम लोगों के बीच में आए हुए हैं और हमें लगता है कि सैदपुर की धरती पर हर साल अपनी अमृतवाणी से अमृत वर्षा लगातार करते रहे हैं इस समाज में। ये इतना सरल और सादगी इनमें है कि चूंकि हम लोगों के बीच में बराबर आते हैं तो हम लोग इनकी महत्ता को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इतना सरल प्रवचन हम लोगों को भी बड़े बड़े मंच पर जाने का मौका मिला है। लेकिन इनका जो प्रवचन होता है जो हम लोग समझते हैं और समझकर उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करते हैं, तो निश्चय ही कोई भी प्रवचन हो जिसको हम लोग समझेंगे ही नहीं तो उसको हम लोग कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो हम लोगों के आचार्य श्री नारायण दास जी महाराज आज 11वां दिन इस सैदपुर की धरती पर अपने अमृतवाणी से यहाँ पर हम लोगों को सारे चीजों को बताने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों को कैसे जीना चाहिए, हम लोगों को कैसे समाज में रहना चाहिए। भांति भांति की उदाहरण देकर हम लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। और ये तो नीति शास्त्र में कहा गया है कि सत्संग स्वर्गवास है। जो आदमी सत्संग में आता है, जो स्वर्ग में जाने का जो आनंद है, वो सत्संग में वो फल प्राप्त होता है। तो निश्चय ही हम लोग आज इस सत्संग में आए हैं और कहीं न कहीं जितने आदमी हम लोग आते हैं, हम हों या आप हों, हमारी माताएं बहनें भी यहाँ पर बहुत सारे संख्या में हैं, सब आदमी के मन में एक ही बातें होती है कि हम सुखी कैसे रहें, हमारे जीवन में शांति कैसे आवे। इसी के चलते हम लोग आज इस सत्संग में भी आए हैं और उस सुख के खोज में कि हम सुखी कैसे रहें, उसके लिए धन का उपार्जन हम लोग गलत तरीके से भी करने लगते हैं। आज अभी गुलाबी आओ बताए कि शराब का प्रचलन ज्यादा समाज में शुरू हो गई है और अन्य तरह की बातें, बहुत सारी बातें समाज में आ गई है। जिस समाज में इस तरह की चर्चाएं, भागवत कथा लगातार 10 दिन तक हो, निश्चय ही वह समाज इस चीज से उन्मुक्त होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हो रहा है तो निश्चय ही अब जिस सुख की खोज में हम लोग यहां पर आते हैं, जिस वैभव के लिए आते हैं, जिस पद और प्रतिष्ठा के लिए हम लोग इस प्रसाल में आए हुए हैं, ये तो हम लोगों के गुरुदेव जी स्पष्ट कहते हैं कि जिस तरह से जीवन में सुख और दुख है, जैसे जीवन में रात और दिन आते जाते रहता है, 24 घंटा में रात भी होता है और दिन भी होता है, उसी तरह से इस जीवन में सुख और दुख दोनों लगा रहता है। जिसके जीवन में सुख आया है उसके जीवन में निश्चित रूप से दुख भी आया है, और जिसके जीवन में दुख आया है उसके जीवन में निश्चित रूप से सुख को आना ही है। या इतने प्रसाल में भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे आध्यात्मिक माताएं बहनें, हमारे अभिभावक, आप अपने कलेजे पे हाथ रख के कहिए
कि किसी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख हो? कोई एक आदमी बताइए, या फिर कोई आदमी एक आदमी हो जो ये बताइए कि जिसके जीवन में सिर्फ सुख ही सुख हो। सुख और दुख जीवन का दो पहलू है और दोनों को आते जाते रहेंगे। अगर आप इतिहास के पन्ने को उल्टा कर देखेंगे तो इस दुख ने, जो हम लोगों के राजा हरिश्चंद्र थे, इस दुख ने राजा हरिश्चंद्र को भी नहीं छोड़ा, उसको भी डोम के यहां नौकरी रहना पड़ा था। हम लोग राजा पांडव की बात करें तो उसको भी 11 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा था। अब राजा की बात को छोड़ देते हैं, जिसको दिन रात पूजने का काम करते हैं श्री राम भगवान जी को, उसको भी दुख ने नहीं छोड़ा और उसको भी 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा था। अब ये दुख हम लोगों के जीवन में नहीं आए, दुख हम लोगों को छू नहीं सके, इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? यही तो गुरुदेव जी बताते हैं कि हमारे जीवन में दुख नहीं आवे, इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। अपने प्रवचन में बताते हैं कि माता कुंती जब भी भगवान के सामने आती थे तो माता कुंती भगवान से कभी सुख नहीं मांगता था, वो केवल दुख ही दुख मांगता था कि हे भगवान, जब हमें दुख होगा तो निश्चित रूप से आपको याद करने का काम करेंगे, और जब आपको भगवान याद करेंगे तो इससे बढ़िया सुख शांति समृद्धि हमको जीवन में कभी नहीं मिल सकता। तो आप लोग तो 11 दिन से भगवान के चरणों में है, शरणों में है। एक ऐसे संत जो बिल्कुल सरल भाषा में अपना प्रवचन करते रहे, आपको अपनी बातों को बतलाने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से इससे बढ़िया और सुख शांति समृद्धि हम लोगों को कहां मिल सकती है। तो मैं कह रहा था, अभी हमारे गुलाबी आओ बोल रहे थे, हमारे प्रमुख साहब भी बोल रहे थे कि हमारे समाज में इस तरह की बातें हैं, या बहुत सारे मांगों को भी रखने का काम किया। चूंकि यह आध्यात्मिक मंच है हम लोगों का, हम लोग अगर रोड सड़क बिजली सब जगह करते रहे तो फिर वो मजा नहीं है। सड़क बिजली के लिए हम लोगों के पास समय भी है, हम लोग उस पर बात भी करने का काम करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारी माताएं बहनें यहां पर उपस्थित हैं, अगर हमारे समाज में हमारे बच्चे या आपके आपके पति अगर शराब पीकर आते हैं तो आखिर इसको कौन सुधारने का काम करे? हमारी माताएं बहनें, मैं आपको कहना चाहूंगा, आप अपने ताकत को कम आंकने का प्रयास मत करिए। अरे नारी शक्ति की पूजा तो भारतवर्ष में सदैव होते आई है, चाहे नारी शक्ति के रूप में देवी दुर्गा का पूजा करें, काली माता की पूजा करें, सरस्वती माता की पूजा करने का काम करें। जब जब इस धरती पर राक्षस का भी अत्याचार हुआ या किसी प्रकार का अत्याचार होने का काम हुआ है, तो यही नारी शक्ति देवी दुर्गा का रूप लेकर उस अत्याचार को समाप्त करने का काम किया है। आप भी नारी शक्ति हैं, आप भी देवी का रूप है, आप अपने को कम मत आंकने का काम करिए। आपके बच्चे हो या आपके पति हो, जब भी घर में शराब पीकर आए तो उसको दंड देने का काम करिए, उसको झाड़ू से पीटने का भी काम करिए, तभी हमारा समाज सुधर सकता है। और जब तक हमारा समाज नहीं सुधरेगा तब तक हम एक अच्छे देश की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए समाज को बनाने के लिए, समाज को सुधारने के लिए नारी शक्ति की सबसे अहम भूमिका होती है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा माँ बाप से ज्यादा, माँ से पिताजी से ज्यादा, माँ और बहन के साथ ज्यादा उसका समय बीतने का काम है। आपका बच्चा आपके पास ज्यादा समय बिताता है, इसलिए ये सारी जिम्मेवारी पिता के साथ साथ माताओं बहनों पर भी ज्यादा जिम्मेवारी है कि आपके बच्चे, आपके पति कैसे अच्छे रास्ते पर चलने का काम है।
उसको समझाइए, उसको बुझाने का काम करिए। तभी हमारा समाज और जो हम लोगों के संत जो काफी सरल है, तभी इनका जीवन जो इन्होंने निस्वार्थ अपने जीवन को इस समाज के, इस देश को सुधारने के लिए लगा देने का काम किया है, तभी इनका सपना भी पूरा होने का काम है। बहुत सारी बातें हैं, फिर हम लोग मिलेंगे, फिर बातें करने का काम करेंगे। अभी चूंकि गुरुदेव जी का प्रवचन है, तब हम भी बहुते बात बोल गए, लेकिन अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ठीक है, आपने पहले भी हमें ताकत देने का काम किया था, एमपी बनाया था, फिर से आपने हमें एमएलए भी बनाने का काम किया, लेकिन किसी भी समाज का संस्कार, वहां का विचार और व्यवहार, निश्चय ही मैं आपका रोड बना सकता, बिजली लगा सकता, या और जितनी बातें कही स्कूल की व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकता हूं, लेकिन किसी समाज का संस्कार, विचार, व्यवहार निश्चित रूप से कोई पहुंचे हुए संत ही उसको बना सकते हैं, उसको बदल सकता है, वहां के अच्छे संस्कार बना सकते हैं। निश्चय ही हम लोगों के बीच में एक अच्छे सरल संत हम लोगों के बीच में, हम लोग से जुड़े हुए भी हैं, हम लोगों के घर के तरह है। इनकी बातों को हम लोग सुनकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तभी इनका जीवन भी सफल हो सकता है। और हम लोगों का जो सपना है एक अच्छे राष्ट्र बनाने का, एक स्वर्णिम राष्ट्र बनाने का, तभी हम लोग उसमें सफल भी हो सकते हैं। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपने आप को गुरु जी के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। आप लोगों को भी, चूंकि यह पुराना साल समाप्त होने वाला है, नया साल आने वाला है, सबों को इस जहां तक आवाज जा रही है, सबों को मैं अपने तरफ से नया साल का शुभकामना भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों का स्वागत।